जो रजिस्ट्री कराते हैं उनको स्टाम्प पेपर खरीदने की आवश्यकता न पड़े, पैसे का उसमें अपने किसी भी माध्यम से कैश के द्वारा अथवा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से वो पैसा ट्रांसफर करते ही स्टैम्प पेपर अपने घर में बैठ करके भी ले सकते हैं, अथवा जहां ऑफिस में रजिस्ट्री कराएंगे उनको सीधा स्टैम्पिंग के माध्यम से स्टैम्प पेपर पर अपनी रजिस्ट्री करवा सकेंगे। हरियाणा स्टेट पोर्टल अर्थात हरियाणा की किसी प्रकार की कोई सरकारी जानकारी, वो चाहे नीचे की इकाइयों की जानकारी हो अथवा विभागों की जानकारी हो अथवा किसी भी विभाग की कोई भी जानकारी, हरियाणा का जो हमारा स्टेट पोर्टल उसका उद्घाटन किया है उस पर उनको मिल सकेगी। सीएम विंडो जैसे मैंने बताया, अभी तक नेट के माध्यम से सीएम विंडो प्रणाली इसका प्रचलन हमने किया हुआ था। सीएम विंडो जिला मुख्यालयों पर उसकी सुविधा उपलब्ध थी। अब मोबाइल ऐप ये हमने शुरू किया है ताकि उस कंप्लेंट का, उसकी ग्रीवेंस का अगर जानकारी अपने मोबाइल पर भी व्यक्ति लेना चाहे तो उसकी जानकारी कहीं भी वो ले सकता है कि मेरी शिकायत उसका क्या स्टेटस है। गूगल प्ले से डाउनलोड की जा सकती है। इसमें सीएम विंडो हरियाणा के नाम से वो एप्लीकेशन है, वहां से डाउनलोड की जा सकती है। कोई भी अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकता है। इसके अतिरिक्त 20 सेवाएं, इन सेवाओं को भी ई सर्विसेज का एक कार्यक्रम हमने दिया है, जो सर्विस एक्ट के अंतर्गत उन सर्विसेज का समयबद्ध निस्तारण करने की दृष्टि से हमने उन ई सर्विसेज को भी प्रारंभ किया है, उसका लॉन्च किया है, ताकि किसी व्यक्ति को जो भी उसकी कोई कंप्लेंट है, उसकी कोई सेवा उसको प्राप्त करनी है तो समयबद्ध तरीके से 20 सेवाओं को उसमें लागू किया है। CSC सिटीजन सर्विस सेंटर के माध्यम से आगे चल करके इन सेवाओं को और भी बढ़ाया जाएगा, वो अभी विभाग के विचाराधीन सब विषय चल रहा है। हमारी केंद्र सरकार, खास करके हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने सुशासन की दृष्टि से इन सब विषयों को तेजी से आगे बढ़ाने का जो एक प्रोग्राम अपने सामने रखा है, उस पर हम हरियाणा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक बहुत से विषय पिछली सरकारों को भी बताए गए थे, सुझाए गए थे, फाइलों में पेंडिंग पड़े थे, लेकिन उन सब विषयों को लागू करने का हमने एक संकल्प लिया है। और विशेष तौर पर ह्यूमन इंटरफेस की बजाय सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जितनी अधिक से अधिक सेवाएं हम दे सकेंगे, इसके अंदर भ्रष्टाचार, उस पर भी लगाम लगेगी और समय भी बचेगा। और दे सकते हैं कि कोई अपनी उस एप्लीकेशन से शिकायत भी कर सके, क्योंकि सीएम अल्टीमेटली आपको पास शिकायत आनी है, तो ऐसी सुविधा कर दी जाए जो उसके डॉक्यूमेंट्स सीएम विंडो में जाके देने पड़ते हैं, वो अपने ऐप पे ही डाउनलोड अपने उसको अपलोड करते हैं। क्योंकि अभी हो सकता है कुछ शिकायतें आपके ध्यान में अगर आई हो तो अभी तक तो वहां जाकर के देकर, क्योंकि उसका स्कैनिंग करके उस डॉक्यूमेंट को, कंप्लेंट्स को भी देना पड़ता है, उसको अपलोड करना पड़ता है, अपलोड करके वहां से उसकी मार्किंग होती है, किस विभाग को जाएगा, इतनी सब जानकारियां कंप्लेनेंट सीधी शायद नहीं लगता है कि वो किस विभाग को कैसे उसको लोड करेगा। अपलोडिंग करने के बाद उसका स्टेटस वो पता कर सके, आपके सुझाव के ऊपर ध्यान देंगे और सुझाव को आगे बढ़ सकेगा तो बढ़ाएगा। कंप्यूटर टीचर, लैब सहायक, आंगनबाड़ी, सड़क कर्मचारी संघ, आशा वर्कर, सब धरने से बैठे हैं हमारे की सरकार की 3 महीने से बैठे हैं। बहुत सी बातों को यदि हम इस ढंग से सोचें कि आखिर वो क्यों इस प्रकार की उनकी स्थिति बनी है, तो मैं समझता हूँ कि पिछली सरकार ने जिस प्रकार के खिलवाड़ इन सब वर्गों के साथ किए हुए हैं, वो चिंता की बात है। इस प्रकार के खिलवाड़ करने वाली कोई भी सरकार जब जाती है तो ऐसे वर्गों को जो प्रभावित होते हैं उनको कष्ट होता है। हम इन सब की ओर ध्यान कर रहे हैं, इनकी समस्याओं का समाधान हम आगे चलकर इनके रोजगार की चिंता कर रहे हैं। विशेष तौर पर जितने सरकारी रिक्तियां हैं, जितनी सरकारी वैकेंसीज हैं, उनके आधार पर हम नौकरी देंगे ही। हमारी नई इंडस्ट्री पॉलिसी, वो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 15 दिन के अंदर आने वाली है। हम प्रदेश भर में सब जिलों में जो इंडस्ट्री का सेक्टर जहाँ काम कर सकता है, बड़े मात्रा में इंडस्ट्रीज खोलने के लिए हम अपने जितने हरियाणा प्रदेश के उद्योगपति हैं उनको तो आह्वान करेंगे ही। विशेष तौर पर जो हरियाणा से बाहर लोग गए हुए हैं या हरियाणा से बाहर के लोग भी यहाँ आकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको सबको बुलाकर
एक बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बनने के बाद उनको इन्वाइट करेंगे, इंडस्ट्री स्थापित होंगी, सबको रोजगार मिलेगा, ऐसा हम प्रयत्न कर रहे हैं। सर, ये बायोमेट्रिक सिस्टम सर पिछली सरकार में भी लागू किया गया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। बहुत जगह पर मशीन या तो खराब हो गई या खराब कर दी गई। तो अब लग रहा है कि क्या ये कामयाब हो पाएगा? क्या कुछ किसी भी योजना को जब हम लागू करेंगे तो उसको कामयाब करने का संकल्प लेकर के ही करेंगे, कोई कठिनाई कमी नहीं आएगा। सीएम साहब, आप ई गवर्नेंस को बढ़ावा दे रहे हैं और जिस तरह से आपके स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पिछली बार भी कंप्यूटर की जो परीक्षाएं हैं वो नहीं हुई, इस बार भी अभी तक जो पढ़ाई है वो स्टार्ट नहीं हो पाई। कंप्यूटर टीचर्स का मामला अलग हो सकता है, लेकिन उसके बारे में क्या सोचा जा रहा है कि कब तक कंप्यूटर एजुकेशन शुरू हो जाएगी स्कूलों में? इसमें कई चीज़ों की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आवश्यकता है, पढ़ाने वालों की भी आवश्यकता है, और जिन विषयों पर हम ध्यान दे रहे हैं ये सारे विषय उसके अंदर आते हैं जो आप बता रहे हैं। हम इस सब इंफ्रास्ट्रक्चर को, शिक्षा की स्तर को ऊंचा बढ़ाएंगे, शिक्षा के साथ संस्कारों की व्यवस्था करेंगे। शिक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा विभाग है, उसी के माध्यम से हम वास्तव में हरियाणा के व्यक्ति का, हरियाणा के युवक का, हरियाणा के बालक का, छात्र छात्रा का, उनका निर्माण जिस प्रकार से होना चाहिए उस निर्माण को हम करने में अपने सब प्रयत्न करेंगे। सीएम साहब, कल आपने पीसी करके अपने 6 महीने का लेखा जोखा दिया था। विपक्ष कहता है कि वो सिर्फ कागजों में हकीकत नहीं है, और कैप्टन साहब ने कहा था 6 मंथ्स वर्सेस 10 ईयर्स, बट वो कागजों में हकीकत नहीं है। आज जितने मैंने कार्यक्रम करके आपको बताए हैं, ये भी अगर कागजों में हो तो आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। जिस प्रकार की सेवाओं के आज हमने 7 उद्घाटन किए हैं, अगर इसको आप उपलब्धि के रूप में देखना चाहेंगे तभी देख पाएंगे। अगर आप नहीं देखना चाहेंगे तो आंखों पर पट्टी बांध करके कोई बैठा रहे उसको नहीं दिखेगा कुछ भी। जो देखना चाहेगा उसको देखेगा, जो नहीं देखना चाहेगा उसको नहीं देखेगा। सीएम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। समाधान होगा अभी सीएम विंडो के लिए सीएम साहब, एक दो क्वेश्चन आ रहा है। आप कल मिलना है कि नहीं? आपने रोज मिलेंगे।